रात के अंधेरे में जब चारों तरफ सन्नाटा हो और सिर्फ आपकी धड़कन की आवाज सुनाई दे, तब जो परछाई आपके साथ चलती है, क्या वो सच में आपकी ही होती है या फिर कोई और आपके आसपास मौजूद है? आज की कहानी ऐसी ही एक घटना है जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम अमित है और मैं उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे रामनगर में रहता हूँ। ये कहानी मेरी जिंदगी का ऐसा हिस्सा है जिसे मैं कभी भुला नहीं सकता। आज भी जब रात को अकेला बैठता हूँ तो वो सारी बातें, वो सारी आवाजें मेरे कानों में गूंजने लगती हैं। ये घटना तकरीबन 5 साल पुरानी है। उस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और अक्सर देर रात तक दोस्तों के साथ घूमना, बातें करना या फिर लाइब्रेरी से पढ़ाई करके लौटना, ये सब मेरी आदत थी। रामनगर एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन कस्बे के किनारे पर एक पुरानी सड़क है जिसे जंगल रोड कहा जाता है। लोगों का मानना है कि इस सड़क पर रात में जाना अच्छा नहीं है। कहते हैं कि सालों पहले यहाँ एक भयानक हादसा हुआ था जब एक बस उसी मोड़ पर पलट गई थी और कई लोग जलकर मर गए थे। तब से उस जगह को लोग मौत का मोड़ कहते हैं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि वहां से रात में अक्सर किसी औरत के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। लेकिन सच कहूं, तब तक मैं इन सब बातों पर हंसता था। मुझे लगता था ये सब अंधविश्वास है। वो दिसंबर की ठंडी रात थी। मैं अपने दोस्त राहुल के साथ कॉलेज के एक ग्रुप प्रोजेक्ट के बाद घर लौट रहा था। वक्त हो चुका था रात के लगभग 11:30। रास्ते में अचानक बाइक का टायर पंक्चर हो गया। हमें मजबूरन जंगल रोड से होकर पैदल घर जाना पड़ा, क्योंकि वही सबसे छोटा रास्ता था। राहुल ने मुझसे कहा, यार अमित, ये रास्ता ठीक नहीं है, चल दूसरे रास्ते से चलते हैं। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, अरे डरपोक कहीं का, कुछ नहीं होता, चल जल्दी निकलेंगे तो घर भी जल्दी पहुंचेंगे। राहुल कुछ कह तो नहीं पाया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। जैसे जैसे हम जंगल रोड पर बढ़ रहे थे, सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। ठंडी हवा हमारे कानों में सीटी की तरह गूंज रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। बस सड़क किनारे लगे पुराने बिजली के खंभों से पीली टिमटिमाती रोशनी आ रही थी। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा है। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ खाली सड़क थी। कुछ सुनाई दिया तुझे? मैंने राहुल से पूछा। उसने कांपते हुए कहा, हां, जैसे किसी के कदमों की आवाज थी। हम दोनों तेजी से चलने लगे, लेकिन तभी सड़क के मोड़ पर हमें एक औरत दिखी। सफेद साड़ी में लिपटी हुई, उसके बाल बिखरे हुए थे और वो सड़क के किनारे खड़ी होकर हमें घूर रही थी। राहुल डर के मारे वहीं रुक गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैंने हिम्मत दिखाने की कोशिश की और जोर से आवाज लगाई, कौन हो आप? इस वक्त यहां क्या कर रही हो? लेकिन वो औरत कुछ बोली नहीं, बस उसी जगह खड़ी रही। और फिर धीरे धीरे उसने अपनी गर्दन असामान्य तरीके से एक तरफ घुमा ली। उस पल मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने राहुल का हाथ पकड़ा और चिल्लाकर कहा, भाग! हम दोनों पूरी ताकत से दौड़ पड़े। पीछे से हमें किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी भयानक थी कि मानो किसी को जलते हुए आग में फेंक दिया हो। कभी कभी इंसान किसी डर से बचकर निकल तो जाता है, लेकिन उस डर की पकड़ इतनी गहरी होती है कि वो हर वक्त उसके पीछे पीछे चलती है। आज की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां कल रात खत्म हुई थी। उस रात मैं और राहुल पूरी जान लगाकर जंगल रोड से भागे। पीछे से वो औरत की चीखें गूंज रही थीं, इतनी भयानक कि लगता था जैसे किसी को जिंदा जला दिया हो। हमारे कदम कांप रहे थे, सांसें टूट रही थीं, लेकिन हम रुकने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। किसी तरह हम अपने अपने घर पहुंच गए। जब माँ ने दरवाजा खोला तो मैं पूरी तरह पसीने में भीगा हुआ था। माँ ने घबराकर पूछा, अरे ये हालत कैसे हो गई तेरी? क्या हुआ? मैंने झूठ बोल दिया, कुछ नहीं माँ, बस रास्ते में बाइक पंक्चर हो गया था, देर हो गई। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि मेरा पूरा शरीर अब भी डर से कांप रहा था। मैं बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद कोसों दूर थी। जैसे ही आंखें बंद करता, वही औरत सामने खड़ी नजर आती। उसके बिखरे बाल, सफेद साड़ी और वो टेढ़ी गर्दन। रात को करीब 3 बजे अचानक लगा कि मेरे कमरे की खिड़की के पास कोई खड़ा है। मैंने हिम्मत करके देखा तो पर्दे के पीछे किसी परछाई जैसी आकृति नजर आई। मैं डर के मारे चुपचाप बिस्तर में दुबक गया।
सुबह हुई तो लगा जैसे किसी ने पूरी रात मेरा पीछा किया हो। अगले दिन कॉलेज में राहुल से मिला। उसका चेहरा पीला था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। मैंने उससे पूछा, कल रात कुछ हुआ क्या? उसने कांपती आवाज में कहा, अमित, मैं रात को उठा तो देखा वही औरत मेरे कमरे के दरवाजे के पास खड़ी थी, चुपचाप मुझे देख रही थी। मैं हिल भी नहीं पाया। उसकी ये बात सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। हमने सोचा अब और चुप नहीं बैठ सकते, हमें जानना ही होगा कि इस सड़क पर आखिर मामला क्या है। कस्बे के बुजुर्ग श्यामलाल बाबा को लोग बहुत मानते थे। हम दोनों उनके पास पहुंचे और सारी बात बता दी। बाबा कुछ देर चुप रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, तुम दोनों ने जो देखा है वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि उस औरत की आत्मा है जो सालों पहले उस मोड़ पर हुए हादसे में मरी थी। मैंने पूछा, कौन औरत? बाबा ने गहरी सांस लेकर कहा, कई साल पहले एक बस पलटी थी उसी मोड़ पर। बस में आग लग गई थी, दर्जनों लोग जिंदा जल गए। उनमें से एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ थी। वो औरत अपने बच्चे को बचा नहीं पाई और वहीं तड़प तड़प कर मर गई। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी उसी जगह भटक रही है और जो भी रात में वहां से गुजरता है उसे रोकने की कोशिश करती है। बाबा की बात सुनकर राहुल रोने लगा। उसने कहा, बाबा, वो औरत हमारे पीछे क्यों आई? कल रात मेरे कमरे में क्यों खड़ी थी? बाबा ने गहरी आवाज में कहा, क्योंकि तुम दोनों ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। अब वो तुम्हें पहचान चुकी है। जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी वो तुम्हारा पीछा करती रहेगी। मेरे पूरे शरीर में कंपी दौड़ गई। बाबा ने हमें समझाया, अगर तुम सच में उसकी आत्मा को शांति देना चाहते हो तो उस जगह पर वापस जाना होगा। वहां दिया जलाकर प्रार्थना करनी होगी, दूध और लाल चुनरी चढ़ानी होगी, तभी शायद उसे मुक्ति मिले। लेकिन बाबा ने एक आखिरी चेतावनी दी, ध्यान रखना, अगर तुम्हारे दिल में डर या शक रहा तो वो आत्मा और भी भयानक रूप ले सकती है। कई बार इंसान सोचता है कि उसने डर पर काबू पा लिया है, लेकिन असली डर तब सामने आता है जब आप उसे सीधा आंखों में देखकर चुनौती देते हैं। आज की कहानी का ये हिस्सा हमारी जिंदगी की सबसे डरावनी रात है। बाबा की बात सुनकर मैं और राहुल दोनों डरे हुए थे, लेकिन हमें पता था कि अगर अब हमने कुछ नहीं किया तो वो औरत हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। 2 दिन तक हमने हिम्मत जुटाई, फिर तय किया कि शनिवार की रात हम उस मोड़ पर जाएंगे। बाबा ने हमें एक पीतल का छोटा दिया, थोड़ा दूध और एक लाल चुनरी दी थी। बाबा ने जाते जाते कहा, ध्यान रखना, अगर वो आत्मा सामने आए तो भागना मत, बस दिए की लौ जलाए रखना और मन ही मन प्रार्थना करना। शनिवार की रात करीब 11 बजे हम दोनों जंगल रोड पर पहुंचे। आसमान बादलों से ढका था, चांद भी जैसे छिप गया हो। सड़क सुनसान थी, हवा सन्नाटे को और गहरा बना रही थी। राहुल के हाथ कांप रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, अमित, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चल वापस चलते हैं। मैंने मजबूरी में कहा, अब पीछे हटे तो सब खत्म, हिम्मत कर। हम दोनों मोड़ पर पहुंचे, वहीं जहां उस औरत को पहली बार देखा था। हमने वहीं जमीन पर दिया रखा, दूध और चुनरी चढ़ाई। जैसे ही मैंने माचिस जलाई, अचानक हवा का झोंका आया और पूरा सन्नाटा गूंज उठा। पेड़ों की शाखें जोर से हिलने लगी। दिया जलाने की कोशिश करता तो लौ बुझ जाती। 3 बार ऐसा हुआ। चौथी बार जैसे ही लौ जली, मुझे लगा जैसे पीछे कोई खड़ा है। धीरे धीरे हमने गर्दन घुमाई और हां, वो वही औरत थी, सफेद साड़ी में लिपटी, चेहरे पर जलने के निशान, बिखरे बाल और आंखों में ऐसी नफरत कि रूह कांप जाए। राहुल तो वहीं जमीन पर बैठ गया। वो औरत धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज सड़क पर गूंज रही थी। हर कदम के साथ मेरी धड़कन तेज हो रही थी। मैंने बाबा की बात याद की और आंखें बंद कर दी। मन ही मन प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, इस आत्मा को शांति दे, इसे मुक्त कर। लेकिन तभी उस औरत ने चीख मार दी, इतनी भयानक कि लग रहा था जैसे कान फट जाएंगे। दिया बुझ गया। जैसे ही लौ बुझी, अचानक हमें लगा कि चारों तरफ आग फैल गई है। सड़क पर, पेड़ों पर, यहां तक कि हमारे चारों ओर धुआं और जलने की गंध आने लगी। राहुल चिल्ला रहा था, अमित, मुझे लगता है मैं जल रहा हूं। मैंने उसकी बांह पकड़ी और कहा, मत डर, ये सब माया है।
लेकिन उस पल वो औरत बिल्कुल हमारे सामने आ गई। उसका चेहरा इतना करीब था कि उसकी जली हुई त्वचा से उठती बदबू मेरी सांसों में भर गई। मैंने हिम्मत करके जोर से कहा, माँ, अगर आप सच में यहां हो तो कृपा करके शांति से जाओ। आपके बच्चे की आत्मा भी आपकी प्रतीक्षा कर रही होगी। हम आपको दुख देने नहीं आए, हम सिर्फ आपको मुक्ति दिलाने आए हैं। ये कहते ही मैंने फिर से माचिस जलाई और दिया जला दिया। इस बार लौ नहीं बुझी। हवा शांत हो गई। आग और धुआं अचानक गायब हो गए। वो औरत कुछ देर हमें घूरती रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। धीरे धीरे उसका चेहरा धुंध में बदल गया और वो गायब हो गई। सड़क पर एकदम सन्नाटा छा गया। बस दिए की लौ जल रही थी। राहुल सिसक रहा था। मैंने कांपते हुए हाथ से दिए को जमीन पर रख दिया और दोनों वहीं देर तक बैठे रहे। उस रात पहली बार हमें सुकून महसूस हुआ, जैसे हमारे ऊपर से कोई बोझ हट गया हो। कभी कभी लगता है कि डर खत्म हो गया है, लेकिन असली सच्चाई तब सामने आती है जब वो डर आपकी जिंदगी के हर कोने में अपनी छाप छोड़ चुका होता है। आज की कहानी उसी मोड़ पर पहुंचती है जहां हमें लगा था सब खत्म हो गया है, लेकिन असल में सब कुछ वहीं से शुरू हुआ था। उस रात जब हमने मोड़ पर दिया जलाया और वो औरत धुंध में गायब हो गई, तो हमें लगा जैसे सब खत्म हो गया। हम दोनों वहीं कुछ देर बैठे रहे। हवा अब शांत थी और जंगल रोड पर अजीब सी शांति फैल चुकी थी। राहुल ने धीमी आवाज में कहा, अमित, लगता है अब हमें शांति मिल गई। मैंने भी राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था जैसे महीनों का डर एक पल में मिट गया हो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। अगले कुछ दिन सब ठीक रहा। ना कोई परछाई, ना कोई अजीब आवाज। कॉलेज में भी हम दोनों फिर से सामान्य हो गए। माँ भी खुश थी कि मैं अब डर कर रातों में करवटें नहीं बदल रहा। लेकिन धीरे धीरे अजीब चीजें होने लगीं। एक दिन कॉलेज में राहुल क्लास से अचानक उठकर चला गया। मैंने पीछा किया तो देखा कि वो बाथरूम के शीशे में लगातार देख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कांपते हुए कहा, अमित, मैं अब भी उसे देखता हूं। हर बार जब शीशे में देखता हूं तो उसके पीछे खड़ी होती है। मैं सन्न रह गया। कुछ दिनों बाद मैं भी इस एहसास से गुजरा। रात को कमरे में पढ़ाई कर रहा था। खिड़की पर हल्की दस्तक हुई। मैंने सोचा हवा होगी, लेकिन जब खिड़की खोली तो देखा बाहर कोई नहीं, बस जमीन पर लाल चुनरी पड़ी हुई थी। वही चुनरी जो हमने मोड़ पर चढ़ाई थी। मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। मैं तुरंत अगले दिन राहुल को लेकर फिर से श्यामलाल बाबा के पास पहुंचा। मैंने घबराकर कहा, बाबा, आपने कहा था आत्मा को शांति मिल जाएगी, लेकिन वो तो अब भी हमारे पीछे है। बाबा ने गंभीर आवाज में कहा, तुम दोनों ने सिर्फ उसकी आत्मा को शांत किया, मुक्त नहीं। उसका अधूरा काम अब भी बाकी है। राहुल ने कांपते हुए पूछा, कौन सा अधूरा काम? बाबा ने धीमी आवाज में कहा, उस औरत की मौत तो हुई, लेकिन उसका बच्चा, उसका क्या हुआ? जब तक उस बच्चे की हकीकत सामने नहीं आती, उसकी आत्मा भटकती रहेगी। अब हमारे सामने नया रहस्य था। हमें उस बच्चे के बारे में जानना था। बाबा ने हमें कस्बे के पुराने सरकारी रिकॉर्ड्स देखने को कहा। बहुत खोजने के बाद हमें पता चला कि उस बस हादसे में कई लोग मारे गए थे, लेकिन रिपोर्ट में लिखा था कि एक बच्चे का शव कभी नहीं मिला। यानी या तो वो बच्चा बच गया था या फिर उसका राज अब भी उस मोड़ पर छुपा था। उस रात मैंने सपना देखा, उसी औरत का सपना। वो मुझे घूर रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके होंठ बार बार हिल रहे थे, जैसे कुछ कह रही हो। मैं कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगा और फिर धीरे धीरे उसकी आवाज गूंजी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मैं चौंक कर उठ बैठा, पसीने से भीगा हुआ। अब साफ था, उस औरत की आत्मा हमें इसलिए छोड़कर नहीं गई थी क्योंकि उसका बच्चा अब भी कहीं ना कहीं अधूरा था। मैंने राहुल से कहा, हमें फिर से उस मोड़ पर जाना होगा, शायद वहीं हमें कुछ जवाब मिले। राहुल कांपते हुए बोला, लेकिन इस बार अगर उसने हमें जाने ही नहीं दिया तो? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो फिर शायद यही हमारी किस्मत है। डर की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि उससे भागकर आप कभी बच नहीं सकते। उसे खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, सीधा सामना करना।
और हमारी कहानी का आखिरी हिस्सा आपको उस मोड़ तक ले जाएगा जहां हमने मौत, आत्मा और अधूरे रिश्ते का सच देखा। बाबा की बात और उस औरत के सपनों ने हमें यकीन दिला दिया था कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। उसका बच्चा ही उसकी बेचैनी की वजह था। हमने तय किया कि हम उस मोड़ पर एक बार फिर जाएंगे। ये हमारी तीसरी और अंतिम रात होगी। हमने दूध, लाल चुनरी और इस बार एक छोटा सा खिलौना भी साथ लिया, एक लकड़ी का खिलौना गाड़ी जो मैंने बाजार से खरीदी थी। रात के करीब 12 बजे हम फिर उसी सड़क पर पहुंचे। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही सांसें भारी लग रही थीं। जैसे ही हम मोड़ पर पहुंचे, हमें साफ सुनाई दिया किसी बच्चे के रोने की आवाज। राहुल मेरे बाजू पकड़कर कांपने लगा। अमित, ये तो बच्चा है, लेकिन कहाँ है? आवाज पास आती गई, पेड़ों के बीच से। अंधेरे में अचानक वो औरत फिर से सामने आ गई। पहले जैसी ही, सफेद साड़ी, जलते हुए निशान, बिखरे बाल, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्से से ज्यादा दर्द था। वो हमें घूर रही थी, उसके होंठ कांप रहे थे और वो बस एक ही शब्द दोहरा रही थी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मैं कांपते हुए बोला, माँ, हमने आपका दर्द समझ लिया है। देखिए, हम आपके बच्चे के लिए ये खिलौना लाए हैं। मैंने वो लकड़ी की गाड़ी उसके सामने जमीन पर रख दी। जैसे ही खिलौना गिरा, रोने की आवाज और तेज हो गई। अब वो आवाज बिल्कुल हमारे पास थी। राहुल की आंखें फैल गईं। उसने कांपते हुए कहा, अमित, देख, देख उधर। मैंने मुड़कर देखा। सड़क के किनारे एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, 4-5 साल का, लेकिन उसका शरीर अधजला हुआ, चेहरा आधा राख से ढका हुआ। वो बच्चा धीरे धीरे औरत की तरफ बढ़ा। औरत की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपनी बाहें फैलाकर बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। उस पल चारों तरफ इतनी तेज रोशनी फैली कि आंखें बंद करनी पड़ी। हवा शांत हो गई, बच्चे की रोने की आवाज बंद हो गई, और जब हमने आंखें खोली, वो औरत और बच्चा दोनों गायब हो चुके थे। सिर्फ जमीन पर लाल चुनरी पड़ी थी और दिए की लौ शांति से जल रही थी। राहुल धीरे से बोला, क्या ये खत्म हो गया? मैंने दिए को देखते हुए कहा, हाँ, अब उन्हें शांति मिल गई। लेकिन तभी हवा का हल्का झोंका आया। चुनरी उड़कर मेरे पैरों के पास आ गिरी, जैसे कोई आखिरी बार हमें धन्यवाद कह रहा हो। उस रात के बाद हमने कभी उस औरत को नहीं देखा, ना कोई परछाई, ना कोई चीख। राहुल की हालत धीरे धीरे बेहतर हो गई। उसने फिर से पढ़ाई शुरू की। मैं आज भी जब जंगल रोड से गुजरता हूं तो मोड़ पर रुककर दिया जला देता हूं। ये मेरे लिए डर का नहीं, बल्कि सम्मान का प्रतीक बन गया है। और दोस्तों, यही थी हमारी कहानी। कभी कभी आत्माएं इसलिए भटकती हैं क्योंकि उनका कोई अधूरा रिश्ता, अधूरा सपना रह जाता है। उन्हें शांति देने के लिए इंसान को हिम्मत दिखानी पड़ती है। लेकिन याद रखना, डर से भागना आसान है, सामना करना मुश्किल, और जीत सिर्फ सामना करने से ही मिलती है।